छोटी लड़की को बेटा बेटी में भेदभाव करने वाली उसकी दादी ने बेरहमी से सड़क किनारे छोड़ दिया था। कई दिनों से भूखी होने के कारण उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। तभी किस्मत से रास्ते से गुजर रहे एक बुजुर्ग चेयरमैन ने उसे गिरते हुए थाम लिया। लड़की का चेहरा बड़े बेटे से मिलता देखकर बूढ़े ने हैरानी से पूछा कि वह यहाँ अकेली क्यों है और उसके माँ बाप कहाँ हैं। जिस पर लड़की मासूमियत से बोली कि दादी उसे छोटा राक्षस कहती है और उसके पापा मम्मी उसे नहीं चाहते। यह सुनकर बूढ़े का दिल भर आया। वह उसे चुप कराने ही वाला था कि अचानक उसे दिल का दौरा पड़ गया। उसी पल लड़की ने बूढ़े के सिर के ऊपर जीवन की 3 अग्नियों को बुझने के कगार पर देखा और डर गई कि यह दादाजी मर न जाए। सहायक डॉक्टर बुलाने दौड़ा, लेकिन लड़की ने बिना सोचे अपनी उंगली काटकर अपना खून बूढ़े को पिला दिया और अगले ही पल वह चमत्कारिक रूप से होश में आ गया। यह दृश्य आत्माएं लेने आए काले सफेद यमदूतों ने भी देख लिया और उन्हें शक हुआ कि शायद यही वह बच्ची है जिसे यमराज लंबे समय से खोज रहे हैं। डॉक्टरों के आने तक बूढ़ा पूरी तरह ठीक हो चुका था और लड़की उसे समझा रही थी कि आगे से ठीक से खाना खाना ताकि वह बीमार न पड़े। लड़की के जाने के बाद बूढ़े ने सहायक से कहा कि किसी भी तरह इस बच्ची का पता लगाया जाए क्योंकि जान बचाने का कर्ज चुकाना जरूरी है। उधर लड़की घर लौटी तो काओ परिवार ने फिर उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया। वे रोज उसका खून निकालकर अपने पोते को पिलाते थे, उसे मारते पीटते थे और इंसान तक नहीं समझते थे। काम के अलावा हर समय उसे लोहे की जंजीरों से बांध कर रखते थे। सफेद यमदूत यह सब देखकर क्रोधित हो उठा और उन्हें सजा देना चाहता था, लेकिन काले यमदूत ने रोक दिया क्योंकि ऐसा करने से नियम टूटते और यमराज भी फंस जाते। फिर भी लड़की को बचाने का कोई रास्ता निकालना जरूरी था। तभी तय हुआ कि लड़की के असली पिता को ही आगे आना होगा। इसलिए उसी रात उसके पिता को सपना दिखाया गया और काओ दंपति को भी चेतावनी दी गई। उसी समय घू परिवार में कुलपति ने सपना देखा कि एक छोटी लड़की उसे ढूंढ रही है। नींद से जागते ही उसने पत्नी की तस्वीर देखी और 5 साल से लापता पत्नी की याद आ गई, जिसने कहा था कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम सुई सुई रखा जाएगा। वह मन ही मन कसम खाता है कि वह अपनी पत्नी और बेटी को जरूर ढूंढेगा। सफेद यमदूत ने लड़की को भी बता दिया कि उसके पिता गु यानशेंग हैं और उनसे मिलते ही उसकी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। अगले दिन लड़की हिम्मत करके गु ग्रुप पहुंचती है और रिसेप्शन पर खुद को गु यानशेंग की बेटी बताती है, लेकिन उसे झूठा समझकर सुरक्षा गार्ड बुलाकर बाहर निकाल दिया जाता है। वह मायूस होकर सड़क किनारे बैठ जाती है। तभी गु यानशेंग की गाड़ी आती है और लड़की उसे देखकर दौड़ने ही वाली होती है कि काओ दंपति उसे जबरन उठा ले जाते हैं। कुछ देर बाद गु यानशेंग को पता चलता है कि एक बच्ची खुद को उसकी बेटी बता रही थी और उसे सपना याद आ जाता है। वह तुरंत सीसीटीवी देखने को कहता है, लेकिन सिग्नल गायब हो जाता है। उसी दिन बूढ़े चेयरमैन को भी शक पक्का होता है और वह लड़की के बाल लेकर डीएनए टेस्ट करवाता है। इधर गु यानशेंग सीसीटीवी में पत्नी जैसा ही जन्म चिन्ह देकर यकीन कर लेता है कि लड़की उसकी बेटी है और पूरी राजधानी में उसे ढूंढने का आदेश देता है।